हमारे हरियाणा का जैसे नाम से ही पता लग जाता है कि देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना और सादा रहना, सादा खाना, ये हमारी कुछ परंपरा थी। हमारे बुजुर्ग इतना बढ़िया साफ सुथरा और सादा खाना खाया करते, और वो खाना खाने के बाद ना कोई तनाव था, ना कोई बीमारी थी। मौसम के हिसाब से अपने आप खाना बदल जाया करता हमारा। जैसे गर्मियों का जब समय आता है, चैत और वैसाख, जेठ और आषाढ़ तक, ये 4 महीने हमारे गर्मी के माने जाते हैं। वैसाख में हमारी गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। तो हमारे बुजुर्गों का खाना एकदम से बिल्कुल हल्का फुल्का, जो दलिया होता था गेहूं का, तो वो दलिया का खाना हमारा शाम का जो खाना था बुजुर्गों का, वो दलिया और दूध, वो खाना था हमारा। और उसके बाद जब जैसे मौसम हमारा चेंज हुआ, बरसात का मौसम जो ही आया, तो हमारा वो खाना पीछे छोड़ देते थे। और सरसों के तेल का जो खाना होता था, गुलगुले, पूड़े, सुहाड़ी, शक्करपारे, ये जो तेल की जो मिठाई थी या आप खान पान कहिए, वो हमारे ये बरसात के दिनों में हमारे बुजुर्ग खाया करते, जिससे ना फोड़ा होता, ना फुंसी होती, और शरीर में किसी प्रकार की कोई तत्वों की जो कमी होती है, उस 3-4 महीने में जो बारिश का टाइम होता है, वो कोई नहीं हुआ करती। और उसके बाद फिर जब जो ही शुरू होती है हमारी सर्दी का मौसम, सर्दी के मौसम में फिर हमारा खाना चेंज हो जाता, और बाजरे की खिचड़ी, बाजरे की रोटी, सरसों का साग, मक्के की रोटी, गुड़ की जड़ी, गंडा और ग्वार की फली, इस प्रकार से हमारा खाना, यानी वो शरीर में अपने आप इतनी गर्माइश पैदा कर देता कि ये चलगोजे करेंगे, कि अखरोट बादाम करेंगे, हमारी मूंगफली का अगर, हमारे गुड़ की पेड़ी का अगर, कोई ऐसी आइटम नहीं है। चाहे गोलकंद खा लो, उसका अगर भी हमारा जो गुड़ है वो ऊपर जाएगा। और इसी प्रकार से हमारे तीजों के त्योहारों के साथ खान पान बदला करता। दिवाली पे खीर बनी जाती, और 10 दिन श्राद्ध के आते हैं हमारे, मौसम चेंज होता है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे भी हमारा जो खाना है वो खीर का, पूड़े का, और ये खाना हमारा होता है। और उसके बाद फिर हमारी होली का जो त्यौहार होता है, उसमें शक्कर और चावल के ऊपर आजकल तो चावल ने किरा कह डाल तलेंगे, फिर उसमें कई आइटम गिरेंगे, आलू गिरो, प्याज गिरो, किरा के बनाओगे, लेकिन चावल के ऊपर शक्कर गिर कर, घी गिर गए, और फिर खाते, उसमें गुड़ बत्ता भी कह देते, गुड़ भी दे दिया भीतर। ये खान पान था हमारा। लोक संगीत, लोक संगीत हर क्षेत्र का और हर राज्य का अपनी अपनी बोली में अपना अपना संगीत होता है, वही लोक संगीत कहलाता है, जो आम आदमी बिल्कुल सादे तरीके से उसको अंदर तक उतार ले और समझ ले। हमारे हरियाणा का जो लोक संगीत है, वो जब कहीं गाया जाएगा, बजाया जाएगा, तो हरियाणवी जो आदमी है वो उसको सुनते ही एकदम से उसके साथ उसका लगाव हो जाएगा। जैसे अभी जो सावन का महीना लगा हुआ है, तो सावन में हमारी माताएं बहनें गाती हैं, वो सावन के गीतों की आवाज़ हमारा हरियाणा का आदमी अगर 1000 किलोमीटर पर बैठा है, 5000 किलोमीटर बैठा है, तो उसको वहाँ भी अगर आवाज़ सुनाई देगी, वो गीतों के बोल सुनाई देंगे, तो उसके वही जज्बात और वही ख्यालात पहुँच जाएंगे। जैसे हमारे सावन में गीत गाती हैं माताएं बहनें, और जब वो भाई अपनी बहन के लिए कोथड़ी का जो होता है सामान, सिंधारा और कोथड़ी बहनों के लिए लेके जाते हैं, तो भाई अपनी माँ को कहता है इस सावन के महीने में,
मीठी तय कर दे हेरी माँ को थैली, मीठी तय कर दे हेरी माँ को थैली। हेरी माँ जांगा बहाने करी, देश या बरसन लागी बादली। क्याहे की कर दूँ रे बेटा को थैली, क्याहे की कर दूँ रे बेटा को थैली। आरे के घालूंगी उसके बीच, या बरसन लागी बादली। तो एक बेटा अपनी माँ से गुजारिश करता है कि मैंने अपनी बहन के घर जाना है ससुराल में, वहाँ मैं उसके लिए जो सावन के महीने में जो आइटम होती हैं, सुहाड़ी है और उसके घेवर है, मिठाई है, वो सारी बांध दे और मैं अपनी बहन के सम्मान के लिए वहाँ लेकर जाऊँगा। और दूसरा गीत है हमारी, लाख टके का हे माँ मेरी बीजनारी, हेरी वो तय दरिया पुराना हो, खड़िए में बीजों हे माँ मेरी बाग मेरी। तो ये तो सावन के महीने में है, पूरा बारिश से, बादलों से और जो रीति रिवाज हैं उनके साथ हमारा ये जुड़ा हुआ है। और उसके बाद जो है ना अगला महीना, इसके बाद सावन के बाद हमारा एक कार्तिक का महीना आएगा। कार्तिक के महीने में भी हमारे लोकगीत अलग होते हैं। हर मास में हमारा जो तीज त्योहारों का मौसम आता है उसके साथ साथ हमारे गीत भी बदल जाते हैं। कार्तिक के महीने में लड़कियां इकट्ठी होती हैं और अपने दादा से, अपने पिताजी से, ताऊ से, बड़ों से पूछती है कि आप कहो तो हम स्नान करने के लिए कहीं कुएं पे, कहीं नहर पे, कहीं नदी में, कहीं ना कहीं मतलब हम स्नान के लिए जाना चाहती हैं। कैसे पूछती हैं, पर से चढ़ता अपना बाबल बूझा, कहो त कात्याक नाल्या हो राम। कात्याक नाणाय बेटी बड़ाए दोवेला, लाल्यो ने बाग बगीचे हो राम। पर से चढ़ता अपना ताऊ बूझा, कहो त कात्याक नाल्या हो राम। कात्याक नाणाय बेटी बड़ाए दोवेला, लाल्यो ने बाग बगीचे हो राम। लड़की उनसे पूछती है कि आप कहो तो हम कार्तिक स्नान के लिए शुरुआत कर दें। और आज जो चारों तरफ एक पर्यावरण के बारे में चला हुआ है कि पेड़ लगाओ, हमारे बुजुर्गों ने उस टाइम पे आज से 200 साल 400 साल पहले ये बातें लोकगीतों में उतार दी थी कि कार्तिक नहाना बहुत कठिन है, आप कहीं ना कहीं बाग बगीचा पेड़ लगाओ ताकि पर्यावरण हमारा ठीक रहे। इस प्रकार से हमारे उसके बाद वो हमारा फागुन का महीना आता है और फागुन के महीने में हमारी माताएं बहनें इकट्ठी होकर के कहीं न कहीं गांव के बीच में चौक हो वहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं और जो उनकी खुली वातावरण में जो उनकी आत्मा है और उनका मन है उसको बड़े प्यार से वो अपने गाती हैं और डांस करती हैं। वो उनकी खुली आज़ादी होती है और उस टाइम पे भी उनके गीत हैं। मैं छैल गलियाँ जाएंगी बाजन दे मेरा नाड़ा, मैं छैल गलियाँ जाएंगी बाजन दे मेरा नाड़ा। दामन मेरा भार्या दूर का जाना, दामन मेरा भार्या दूर का जाना, मैं छैल गलियाँ जाएंगी बाजन दे मेरा नाड़ा, छैल गलियाँ जाएंगी बाजन दे मेरा नाड़ा। और उन्हीं महीनों में हमारी जो बुढ़िया होती है, जो 70 साल 80 साल की बुढ़िया होती है, उसके मन में भी वो भाव आ जाते हैं और वो भी नहीं रोक सकती अपने जो मन की बातें हैं वो भी उन औरतों में इकट्ठी होकर के और वो अपनी कैसे बाहर निकालती हैं अपनी आवाज़ को, वो भी मैं आपको ये गीत सुनाता हूँ।
ये काची कली अनार की गुलकंद बनूंगी, काची कली अनार की गुलकंद बनूंगी, मारूंगी धमोड़ा धरती तोड़ धरूंगी, मारूंगी घमोड़ा धरती तोड़ धरूंगी। और जब वो 70 साल की 80 साल की बुढ़िया अपनी वो जवानी की बात करती है, हालांकि उसके मुंह में दांत नहीं रहे, आँखों में उसकी रोशनी नहीं है, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन उसका मन वहीं आज से जो उसके 60 साल पहले 70 साल पहले की उम्र थी 16 साल की, वो वहीं पे खड़ा है कि काची कली अनार की गुलकंद बनूंगी, मारूंगी गमोड़ा धरती तोड़ धरूंगी। और वो एक आधा बूढ़ा ऐसा देखा करे लोग छपका, क्योंकि पुरुषों को वो डांस देखने की इजाज़त नहीं होती, एक आधा छुप छुप के देख लेता है, वो भी रंगीला आदमी होता है। तो एक बूढ़ा देख रहा था, उसने दूर से आवाज़ लगाई, अगर कहाँ की गुलकंद बनेगी, रान देखो खांसी वाला बूढ़ा तो दर लीजिएगा। तो हमारे हर महीने में लोकगीत इतने प्यारे और एक सार्थक गीत हैं कि हर गीत से पता लग जाएगा कौन से महीने गीत है और क्या गीत की डिमांड है। हमारे सांग एक हमारी परंपरा रही है यहाँ पे हरियाणा में, और बड़े अच्छे अच्छे सांगी हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। सांग तो अपने आप में एक ऐसा नाट्य का रूप है कि उसमें डांस भी, नृत्य के साथ साथ गायन भी और कॉमेडी भी, एक्टिंग भी, सारी कलाएं उसमें सांग में हैं। तो मैं हमारे पंडित लक्ष्मी चंद बाजे भगत, पंडित मांगेराम, धनपत सिंह जी, रामकिशन व्यास, बहुत से सांगी हुए हैं, सब ने अपने अपने सांग की वो करी है। मैं एक रागनी जो सांग की होती है, मैं थोड़ा है लक्ष्मी चंद की डोली थी, उसमें डोली का रूप भी मैं आपको बताऊंगा, डोली इसका नाम क्यों पड़ा था। तो एक सेठ ताराचंद का किस्सा है, और उस सेठ ताराचंद का किस्से में लड़का चंद्रगुप्त नई दुल्हन को लेकर के वापस अपने घर चलता है, धर्ममाल की उस दुल्हन का नाम था। तो जब चलता है तो कवि उसके बारे में क्या वर्णन करता है, ये रे ब्याली बहू ने लेके चलिया जब चलता करया था जहाज, जमा जम हो रही पानी पर ब्याली बहू ने लेकर चलिया जब चलता करया था जहाज, जमा जम हो रही पानी पर बहू का था गोरा गोरा गात, झोंके लगे थे पवन की साथ, हेर कौन बात कह दे भला वो ईश्वर सारे काज दया करो जोड़ी यानी पर तो ये पंडित लक्ष्मीचंद की डोली का जो एक रूप था वो इसमें उन्होंने दर्शाया। डोली का मतलब था कि वो गायन के साथ साथ एक्टिंग भी ऐसी करते थे। उसमें जैसे डोली कुएं में डोली मारते हैं और वो डोली कुएं में पानी 2 बार 3 बार डुबा करके पानी लेके आती है, तो इसमें भी आपको ऐसा अनुभव होगा, एहसास होगा कि वाकई उसमें डोली लग रही है और वो पानी लेके ही आएगी। इसी प्रकार से हमारे बाजे भगत हुए हैं, बड़े सांगी होते हुए जिनको भगत जी कहा गया है, वो बाजे भगत जी, उनकी भी 1-2 लाइन में आपको सुनाता हूँ। वो भी अपनी अलग से उनकी पहचान थी और क्या उनकी वो थी। रे जी की लगी है सूरत वैराग में, वैराग में लगे ओ मैं नाम घना प्यारा। हाँ जी की लगी है सूरत वैराग में, वैराग
सुहाग में लगे, ओम नाम घना प्यारा। हाँ जी। ओ बाज्य भगत ने ज्ञान हुआ, गुरु हर देवा का ध्यान धर के। भक्ति करनी चाहिए मनुष्य ने, चमचे की सा शोभा करके। ओम नाम ईसा प्यारा लागे, पी जा जणू घूंट भर के। ओम नाम ईसा प्यारा लाग्या, पी जा जणू घूंट भर के। हे रे रांधो खीर चहे दो साग में, हे जी साग में वो मीठा लगे ना खार्या। हाँ जी। और हमारे पंडित मांगेराम हुए सांगी, बहुत बढ़िया। हमारे पंडित लक्ष्मी सिंह के शिष्य थे सांगी पंडित मांगेराम जी। उन्होंने गंगा जी की स्तुति लिखी है। और गंगा हमारे, जैसा आप सभी को मालूम है कि गंगा से जो हमारे भारत की पहचान बढ़ती है, वो हमारी नदी तो हम वैसे कह देते हैं, वो तो अमृत वहाँ से चलता है। और उसके बारे में क्या बताया, एक ये 2 लाइन में उनकी सुनाता हूँ। तेरी गंगा जी तेरे खेत में माई, गड्ढे से हिंडोले चारे कन्हैया, झूल ते संग रोक मणे झूले रही। हेरी री 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 री, हेरी गंगा जी तेरे खेत में माई, गडेरी हिंडोले चारे कन्हैया, झूलते संगे रोक मणे झूले रही। हेरी गढ़ मुक्तेश्वर इलाहाबाद वो गया जी पवित्र शहर। हेरी अष्टवसु पैदा किए, ऋषियों का उतारा श्राप, शांतनु के ब्याई आई, वसुओं का बनाया बाप। शील गंगे छोड़ कर न स्वर्ग में गई थी आप, 3 चरण तेरे मुख में रह गए, 1 चरण तू धर के आई। 900 मील इस पृथ्वी पे अमृत रस बन के छाई, अजर अमर यज्ञ श्याम चारों वेदों ने बढ़ाई गाई। शिव जी चढ़े थे जनेत मैं किसा, बरसी मूसलधार कन्हैया, झूलते संगे रुक मणे झूले रही। हेरी री 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 री। राम राम, धन्यवाद।